जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। तो संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहे। और संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतना ज़्यादा शुक्राना गुरुपा का, हर पल शुक्राना है। और गुरुपा, कुछ मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आपके इतने मैसेजेस और सत्संग कई जो हैं वो मेरे से इन बिटवीन मिस भी हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में आप मुझे जाने के लिए भी बोल देते हो कि आप मेरे घर से चले जाओगे। गुरुपा प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है। गुरुपा, मैं भी आप ही की बिटिया हूँ और ना ऐसा हो जाता है कि टाइम का कुछ कभी कम रहता है, स्कैसिटी रहती है, तो और भी कामों में थोड़ा बहुत स्टक हो जाते हैं। गुरुपा, आपने ही ये जीवन दिया है और आप ही कहते हो घर का भी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो गुरुपा प्लीज़, सॉरी संगत जी, तो आपसे ही निवेदन है, थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं मानती, मैं आपको तहे दिल से मानती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले हो गुरुपा। आपसे ही सब कुछ है मेरी दुनिया में। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए। आज गुरुपा ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनवाया जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुपा ने बताया कि ऐसे-ऐसे बच्चों पे कष्ट आ रहा है किसी के भी, और उसके बच्चे फिर नहीं है। ओह गॉड! गुरुपा प्लीज़ ऐसे सत्संग मत सुनवाया करो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सबके बच्चों को निरोगी काया दो। गुरुपा, हर माँ-बाप का सपना होता है उनके बच्चे उनका उनका मान बढ़ाएँ और आगे बढ़ के कुछ ना कुछ बन के दिखाएँ, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएँ। बस सभी के बच्चों का करियर ऐसे ही सेट हो, मेरी यही आपसे अरदास है। और सभी संगत जी, जितनी भी मेरा गुरु परिवार ये सत्संग सुन रहे हैं, उनके सभी के बच्चों के लिए गुड विशेस एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं देना चाहूँगी। मैं कौन होती हूँ? मैं तो आपकी बेटी हूँ। मैं गुरुपा के थ्रू कहना चाहूँगी, गुरुपा सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और गुरुपा, आपने बताया कि मेरा फेस बहुत डल हो गया है और हेयर फॉल भी हो रहा है। ये बात 100% ट्रू है गुरुपा। अब आप ही कुछ करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक तो सारा दिन सत्संग सुन के स्क्रीन पे रह के एकदम चेहरा काफ़ी डल हो गया है। इसका भी थोड़ा बहुत कुछ उपाय बताएँ। अब आप ही बताइए क्या करा जाए? सत्संग सुन के कष्ट भी कटवाना ज़रूरी है और इसकी स्क्रीन आपको पता ही है कितनी ज़्यादा फेस के लिए भी वो होती है और हमें थकावट भी हो जाती है। और गुरुपा ने कहा कि है ना, फिटकरी में वो गुलाब जल मिला के लगा और चंदन प्रसाद और जल प्रसाद मिक्स करके चेहरे के लिए ये उपाय रेमेडी गुरुपा ने बताई है। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हेयर फॉल के लिए भी बताया था। वो संगत जी, सॉरी मेरे दिमाग से निकल रहा है, शायद उन्होंने कुछ और बताया था। हाँ, जल प्रसाद। जल प्रसाद, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल गरम करके उसमें जल प्रसाद हल्का सा ऐड ऑन करके उसको लगाओ जहाँ जहाँ वो है, आपके बाल्डनेस है, जहाँ से हेयर फॉल हो रहा है। ये गुरुपा ने बताया था। और गुरुपा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट आदेश दिया है
मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, शायद जो भी संगत जी सुन रही हैं, उन सभी के लिए है। 40 दिन के लिए गुरुपा ने शिव पुराण पढ़ने का आदेश दिया है। मैं कोशिश करूँगी, मैं भी पढ़ूँ नॉन स्टॉप विदाउट अ ब्रेक, बट बीइंग अ लेडी आप समझ सकते हैं, ब्रेक हो ही जाता है। पर गुरुपा इतनी मेहर करिएगा कि कंसिस्टेंटली हम सुन सकें। अगर इन केस हम नहीं सुन सकते हैं, तो आप सत्संग के थ्रू जैसे मेरे को सुनवा देते हो, आप इतने प्यारे हो गुरुपा, सब समझते हैं। पता है संगत जी, कभी-कभी जैसे हम मिस्ड आउट कर जाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो मेरे प्यारे गुरुपा सत्संग के थ्रू और प्यारा सा हमारे शिव पुराण का अध्याय मेरे को सुना देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज एक एक और सत्संग ऐड ऑन करना चाहूंगी। गुरुपा ने आज मुझे बहुत बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी है। मतलब उन्होंने मुझे, मैं आपको अभी अच्छे से डीपली नहीं बता सकती, बस मैं इतना सा आप लोगों को सभी को हिंट करना चाहूंगी कि जब जब आप खाना बनाएं, एक ओंकार का जो हमारा प्यारा सा बहुत ही पवित्र और पावन पूरा भजन है ना, उसको आप प्ले करें और उसको बना के उसको चला के गाना अपना कुकिंग करें। गुरुपा का आदेश है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें। एक ओंकार सतनाम, मुझे अच्छे से मैं याद नहीं है, मैं लिख के याद कर लूँगी गुरुपा। और सत्संग शेयर करते में जाने-अनजाने में कोई भी गलती हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक और छोटी-सी अरदास है गुरुपा, जैसे ही हम सत्संग शेयर करते हैं तो प्लीज़ गुरुपा उनको शेयर भी करवा दिया करिए, आगे फॉरवर्ड करवा दिया करिए। लाइक हमें फिर ना कॉन्फिडेंस नहीं आता और एप्रिसिएशन नहीं मिलता कि हम अपने सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड करते चले जाते हैं, बट वो शायद जो भी रीज़न हो वो तो आप ही जानते होंगे और आपके सेवादार जी जानते होंगे। आई एम रियली सॉरी, बट मेरी तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सत्संग्स जो हैं कॉन्स्टेंटली अगर जल्दी-जल्दी शेयर हो तो हम अपने लाइक 7 दिन का जैसे सत्संग शेयर होने का रहता है, या आप कभी कहते हो कि इतने दिन कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे हैं, तो वो हम कैसे कर रहे हैं, किस चैनल पे कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि सभी इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। मैं काश हो सकता कि मैं भी जो चैनल्स होते हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकती, बट जब गुरुपा चाहेंगे तब वैसा हो जाएगा। तो गुरुपा अभी तक आज के शुक्रान सत्संग बस यहीं तक, फिर आपके आदेश अनुसार मैं दोबारा नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। और जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मेरे मन में जो भी सवाल मतलब ऐसे ही आ जाता है, उसका तुरंत जवाब देते हैं। मैं एक अपना दिवाली का सत्संग सुनाना चाहूँगी। दिवाली पे मैं अपने ऑफिस में पूजा करने गई, क्योंकि अभी थोड़ा हमारा कुछ ऐसा हो गया था कि दिवाली पे मुझे मेरे हस्बैंड अंकल हर दिवाली पे मतलब मुझे कुछ ना कुछ देते थे, मतलब बोनस तौर पे। कभी 51,000, कभी 21,000, जितना भी इनके मन में होता था। अब की बार हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरे मन में पता ही नहीं आया कि अब की बार मुझे मतलब नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, मतलब इन्होंने एक अपना छोटा सा ऑफिस किराए पे दिया हुआ था, उसका किराया नहीं आ रहा था। उस दिन उसने वो किराया दे दिया। मेरे गुरु मैं इतनी खुश हुई। गुरुजी ने मतलब मेरे अंकल जी की भी लाज रख ली और मेरी भी और अपनी भी, मुझे मतलब बोनस दिलाने के लिए कि पुत्र तू अब तक लेती आई है, अभी भी तेरे हस्बैंड अंकल तुझे देंगे। बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन मैं मतलब बंदों ने ले लिया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे गुरु पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। आज मैं सोच रही थी कि गुरु जी की फोटो पे कोई माला क्यों नहीं डालता।
अभी मुझे मतलब मैंने सोचा ही था दिन में इस बात को, लेकिन अभी मैंने सत्संग सुना मंजू आंटी की, फेसबुक पे वीडियो देखी, तो वो यही बता रही थी कि मैंने दिवाली पे गुरु जी की फोटो पर माला डाल दी थी। तो उन्हें मतलब लोगों ने बताया, संगत ने बताया कि आंटी गुरु जी की फोटो पर माला नहीं डालते। मुझे तुरंत जवाब मिल गया मेरे क्वेश्चन का। आज ही दिन में सोचा, शाम को मुझे इसका जवाब मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक आज और बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ। मैं फेसबुक पर मुझे लाइव सत्संग सुनाई दिया, दिखाई दिया, और मैंने उससे अपने घर में सत्संग किया। गुरुजी की आज एक मैसेज आया था, पुत्र कड़ा प्रसाद बना। कड़ा प्रसाद का मुझे सत्संग भी सुनाया था। मैंने सोचा गुरुवार को बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरे सामने वो लाइव सत्संग चल रहा था गुरु जी का, मैंने सोचा ये तो लाइव सत्संग चल रहा है, इससे अच्छा और क्या प्रसाद बनाने का दिन होगा। मैंने तुरंत थोड़ा सा प्रसाद बनाया। वाकई में संगत जी, इतना टेस्टी वो बना, मेरे से आज तक नहीं बना था इतना अच्छा कड़ा प्रसाद जितना आज बना। मेरे घर में मेरे अंकल जी ने, मेरे बेटे ने, मेरी सासू माँ ने, हमने सब ने मिलकर गुरु जी का सत्संग किया, आरती की, प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही अपना हाथ मेरे सिर पर रखे रखना गुरु जी, मेरे बच्चों पर मेहर करना गुरु जी। मेरे नहीं, वो आपके ही बच्चे हैं गुरु जी। मेरे पति पर, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। बस गुरु जी, कभी कभी आ जाता है जिसने मेरे साथ बुरा किया है, उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा एहसास होना चाहिए कि तूने उनके साथ ऐसा बुरा किया है उनके साथ। पर मेरे गुरु पा कहते हैं मैं देख लूँगा, तू चिंता ना करी। सच में मेरे गुरु पा देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। मैं रितिका। मैंने पहले भी एक सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी से रिलेटेड शेयर करे हैं इसी चैनल पर। मैं आज अपना एक दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरी आज आवाज़ भी ठीक नहीं है, बिकॉज गुड़गांव में वेदर थोड़ी कोल्ड हो चुकी है। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ रिलेटेड टू माई हेयर फॉल। अभी रिसेंटली, इन रीसेंट पास्ट, मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, मैसिव हेयर फॉल। और मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी के मैसेजेस भी आते थे कि बेटा तेरे घर में मुझे इधर उधर बाल बिखरे हुए दिखते हैं। अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये मुझे बार बार आ रहा था, और मेरे बाल बहुत गिरने भी लगे थे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी अक्टूबर में। उसके बाद से ये मैसिव हेयर शेडिंग शुरू हुआ। ऑयलिंग के बाद मैसिव हेयर फॉल, वॉश के बाद। सो मैंने अपनी प्रॉब्लम गुरुजी के सामने बस ऐसी एक दिन बस बोली कि मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है। मैं एक्चुअली अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गुरुजी को बोलती रहती हूँ कि गुरुजी मुझे इतना वेट करना है, लाइक आई वांट टू बी वेरी स्लिम, फिट, एंड मेरे को ग्लो करना है अपने बालों को, मतलब स्किन को। सो गुरुजी का मेरे पास फिर मैसेज आया टेलीपैथिकली यूट्यूब पे, और वो मैसेज ये था कि बेटा तू मेरा जल प्रसाद अपने बालों में लगा, मतलब बालों के रूट्स में लगा। तो मुझे शैम्पू करना था, तो मैंने क्या करा, पहले शैम्पू करा, बालों को धो लिया जैसे मैं करती हूँ, और पूजा करने के बाद मैंने गुरुजी का प्रॉपर पूजा वगैरह किया। मैंने पूजा पाठ करी, फिर गुरुजी की पूजा करी।
देन जल प्रसाद को एज अ सिरम की तरह मैंने जड़ों में सारे बालों के लाइक कंप्लीट स्कैल्प में मैंने जल प्रसाद लिया और उंगलियों से पानी को कर कर के अपने पूरे जड़ों में लगाया और फिर मैं अपने काम में लग गई और मैं अपने बालों को चेक नहीं कर रही थी। मैंने थोड़ी कलरिंग करा रखी है बालों को, ब्लॉन्ड कलर। तो मेरे बाल ना सूखने के बाद थोड़े रूखे-रूखे लगते हैं बिकॉज़ कलरिंग के बाद थोड़े बाल जब आप बहुत ज़्यादा कलरिंग कराते हो तो बाल में ड्राइनेस आती है। सो अराउंड 4-4:30 के आसपास मैं गई हेयर कॉम्ब करने को एंड व्हेन आई लुक इनटू द मिरर मेरे पूरे बाल ग्लो कर रहे थे, शाइन, एक डिफरेंट शाइन था मेरे बालों में। और जो मेरे बाल पतले-पतले लगते हैं वो बिल्कुल खिले-खिले और इतने सुंदर लग रहे थे एंड आई वाज़ लाइक मैं तो हमेशा थोड़ी-सी पहले ऐसी हो जाती हूँ कि ये क्या मिरेकल है एंड यू नो व्हाट? स्कैल्प में जब मैंने जल प्रसाद लगाया ना, मुझे इतनी शांति महसूस हो रही थी। मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा हल्कापन महसूस हो रहा था। मैं बहुत अच्छे से मैं बहुत एनर्जेटिक एंड हील्ड फील कर रही थी। मेरे बालों में शाइन आ गया। संगत जी, मैं जब ये ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ ना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, तो मैंने 1-2 सत्संग सुने थे। उसमें एक आंटी जी कह रही थी कि किसी दूसरे चैनल का सत्संग था दैट आप लोग छोटी-छोटी चीज़ों को भी गुरुजी से जोड़ देते हो, आपका बॉडी हो सकता है खुद ही ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ की जो चेंजेस आई हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू ग्लो, लूजिंग वेट एंड डिवाइन ग्लो जो चेहरे पे आता है ना, मैं वेजिटेरियन हूँ, क्लीन डाइट भी लेती हूँ, बट देयर इज समथिंग अबाउट एवरीबडी हु इज अटैच्ड टू गुरुजी। गुरुजी ने जिनको भी अ, अपनी संगत फैमिली का मेंबर बनाया है, दे हैव दे हैव दैट ग्लो एंड मेरी लाइफ में ये चेंजेस आई। फिर मैंने इसको ना एज एन प्रैक्टिस किया 3-4 डेज। मेरी मैसिव हेयर फॉल में से 70% हेयर फॉल रुक चुके हैं जस्ट 4 डेज। अब मैंने ये सोचा है मैं जब भी हेयर वॉश करूंगी आई विल ऑलवेज यूज दिस थिंग कि मैं हेयर को क्लेंस करने के बाद मैं गुरुजी का जल प्रसाद लगाऊं। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, अगर आपके भी हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देखो। सो जल प्रसाद इज एन अमृत। बहुत ट्रस्ट कर कर गुरुजी को फेथ में रखकर जल प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और एक और छोटी सी चीज बताती हूँ, जैसे आप फेस पैक बना रहे हो, मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं जल प्रसाद का यूज हर तरह से करूंगी, तो उनका टेलीपैथिक मैसेज भी आया था कि तू खाने में भी डाल सकती है, चेहरे पे भी लगा सकती है। सो आप फेस पे भी फेस पैक बना रहे हैं तो थोड़ा सा जल प्रसाद मिला लिया और उसको लगाया। और एक चीज और, जल प्रसाद पूरे दिन नहीं ले सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, आप सुबह खाली पेट ही करना होता है। बट आप उसको थोड़ा-सा रख दीजिए, थोड़ा-थोड़ा। जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, तो सब्जी में डाल दी। जनरली मैं चाय जल प्रसाद से ही बनाती हूँ और चेहरे पे लगा लो एज़ अ टोनर, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। सो यही मेरा एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था कि थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अब किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ जाऊँ। मैं बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ही मैंने चकाचौंध की लाइफ देख ली है। नाउ आई एम अ कंप्लीट स्पिरिचुअल पर्सन। मैं बिल्कुल होममेड रेमेडी करती हूँ और इसी को बिलीव करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे करेक्ट टाइम पर अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, व्हेन आई वाज़ रियली इन नीड ऑफ दिस। बजट फ्रेंडली है, हीलिंग है और मेरी तो लाइफ, मतलब मैंने बोला है गुरुजी की मेरी छोटी सी एक अरदास है वो पूरी होगी। तो
मैं सत्संग भी करना चाहती हूँ। It's really a great, we all have done something really good in our past life. हमारे पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्मा हैं कि हमें गुरुजी ने चुना है। बहुतों को गुरुजी ने नहीं चुना है अभी तक, हमें चुना है। एक चीज़ और है, गुरुजी ने बहुत क्लैरिटी में बताया था कि हमें वहमों में नहीं पड़ना है। गुरुजी ने यही बोला था कि आप अपने कर्म करो और किसी का बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, और जो गुरुजी का जल प्रसाद है, चंदन प्रसाद है, टीका प्रसाद है, आप खाना भी बनाकर पहले गुरुजी को दे सकते हो। वैसे तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन बहुतों का मैंने सुना है कि वो ऐसा करते हैं और उनको काफ़ी हीलिंग मिलती है। ऑल आई वांट टू सी दैट, जस्ट trust in Guruji, and for me, he's a healer, and I consider him now as my doctor, healer, mentor, guide, everything. So कीजिए, अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, पर आपको इसके लिए फेथ रखना पड़ेगा। मैंने जब वो करा था ना, तो मैं इफ एंड बट में नहीं थी कि ये होगा या नहीं होगा। गुरुजी का टेलीपैथिकली मैसेज आ रहा था, सत्संग आ रहे थे मेरे पास, एंड फेसबुक पे मैसेजेस, इंस्टा पे 1-2 मैसेजेस, मेजरली मुझे फेसबुक एंड यूट्यूब पे थे। तो ट्रस्ट करके लगाइए, फेथ रखिएगा तो ही चीज़ें होंगी। अगर आप उसमें बहुत सारे इफ एंड बट एंड क्लॉजेस लगाएंगे तो शायद आपका सबकॉन्शियस भी आपको नेगेटिव करेगा। करके देखिए, किसी के मैसिव हेयर फॉल हो रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प। एंड मैं तो इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो बस मैं चाहती थी कि मे बी काफ़ी सारी यंगस्टर्स होंगे, हेयर फॉल से गुजर रहे होंगे, एंड बहुत सारी हाई फाई टेक्निक्स करवा रहे होंगे। ठीक है, करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, डेफिनेटली गो एंड सी अ डॉक्टर। बट जब गुरुजी के संगत हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत अब नहीं है। ट्रस्ट कीजिए, उनसे अरदास कीजिए, उनसे प्रे कीजिए और उनके जल प्रसाद का यूज़ कीजिए। बस जल प्रसाद इज़ अमृत, एंड इट विल श्योरली क्योर ऑल ऑफ योर इश्यूज़ व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल हीलिंग। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका 10,000 प्लस शुक्राना for this blessing, for this support and guidance in healing. Thank you so much. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आइए शुक्राना सत्संग करें। पल पल चलती जिंदगी आशाओं, नेमतों, आशीर्वादों से भरी और अंतहीन धैर्य सिखाती हुई। जैसे कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे उम्मीदें भी घटती जा रही हैं। कभी उम्मीद लगती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कभी डर लगता है कि शायद गलत उम्मीद लगाई। पर गुरुजी का सहारा है, वो जिस ओर ले चल रहे हैं उसी ओर जा रहे हैं। क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जब सब उन्हीं का है तो वही ले चलेंगे जैसा जहां। सबसे पहले गुरुजी को शुक्राना कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक बार फिर सत्संग में जाने का मौका दिया। मैं बहुत कम सत्संग में जा पाती हूँ, पर गुरुजी ने मुझे फिर से एक मौका दिया सत्संग में जाने का। सत्संग में पहुंचकर बहुत अच्छा लगा, ढेरों आशीर्वाद मिले। पाठ पूजा में बहुत मन लगा, शब्द सुने, कीर्तन सुने, भगवान से जुड़े और आंखें बंद करके अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश की। कितनी कामयाब हुई मुझे पता नहीं,
फिर वहीं गुरुजी की हजूरी में मट्ठी चाय, ब्रेड पकोड़ा मिला और कड़ा प्रसाद, सबसे बड़ी नेमत। ये सब के साथ वक्त बीता और समय हुआ घर जाने का। जब आशीर्वादों का समय था, मेरी झोली में भी कुछ आशीर्वाद आए। मेरी झोली में ब्रेसलेट आया, की चेन आया, गुरुजी का सुंदर स्वरूप आया और गुरुजी के ढेरों आशीर्वाद आए। ये सब लेने के बाद जब दिल बहुत खुश था, जल प्रसाद लिया तो देखा किसी से मुलाकात हुई। वो भी उस दिन पहली बार सत्संग अटेंड कर रहे थे और मैं भी। जब हम दोनों एक दूसरे से मिले गुरुजी के मंदिर में, तो उन्होंने बताया कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, बहुत क्षीण हो चुकी है, पर गुरुजी पर भरोसा है, इसलिए आज पहली बार गुरुजी के मंदिर आए। उन्होंने जो कुछ भी पाया था आशीर्वाद में अपनी झोली में, उसका बखान करते हुए बहुत खुश हो रही थी। पर गुरुजी ने कुछ नेमतें मुझे दी थी जो मैं किसी की मदद कर सकती थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको गुरुजी की बरकत मिली है, तो वो उनके पास नहीं थी। गुरुजी ने ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं उनकी झोली में गुरुजी की वो नेमत डाल सकूं। मैंने गुरुजी ने जो दिया था वो आगे उनको दे दिया। वो बहुत खुश हुई। बरकत को अपनी तिजोरी में रखने के लिए कहकर वो वहाँ से अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन वो अपनी क्षीण पड़ी देखने की शक्ति से अपने जूते नहीं ढूंढ पा रही थी। फिर एक बार उनसे मुलाकात हुई कुछ देर बाद और उनको उनके जूते ढूंढने में मदद की। इस तरह हम लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और एक ब्लेस्ड डे हमारा वो था जो हमने साथ सब संगत ने बिताया। पिछले दिनों सत्संग में बात हो रही थी गुनाहों की, कि गुनाह करने के कई तरीके हैं। तब मैंने ये बात की थी कि हम अपनी ज़ुबान से सबसे ज़्यादा गुनाह करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में गुरुजी ने मुझे सब कुछ समझाया। उन्होंने कहा, पुत्र, हम गुनाह करते हैं मन, कर्म और वचन से। तुम सिर्फ बोलकर गुनाह नहीं करते, तुम गुनाह पहले ही कर चुके होते हो अपने मन से, जब वो सोच तुम्हें आ जाती है, और उसके बाद कर्म और वचन का नंबर आता है। जैसा गुनाह करोगे सजा भी वैसी मिलेगी। अगर गुनाह मन से किया है तो मेंटल इश्यूज तुम्हारे शरीर के साथ होंगे। अगर कर्म से किया है तो जो भी शरीर का अंग कर्म करने में इस्तेमाल हुआ है, सजा उस अंग पर आएगी, कष्ट उस अंग पर आएगा। इसीलिए अपनी सोच पर भी ध्यान दीजिए कि क्या सोचते हैं। मैं तो दिन भर में बहुत कुछ सोच लेती हूँ, यानी कि कभी तो किसी का भला सोचती हूँ, कभी गलत भी सोच लेती हूँ, यानी बहुत सारे पाप कर लेती हूँ। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाई आज तक कितने ही पाप हो गए होंगे। हर रोज़ सोचती हूँ कि अभी तक मेरे कर्म नहीं कटे। अब समझ में आता है कि अनगिनत कर्म तो मैंने सोच सोच कर ही कर डाले थे, अब जिनका भुगतान करने का समय है। शुक्राना गुरुजी, एक प्रशस्त रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पति पर आए बहुत से कष्टों को अपने ऊपर लिया। गुरुजी ने मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस की। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, हनुमान जी का दिन है, अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी हनुमान जी से मांगो और उन्हें शुक्राना भी कहो। इसके लिए उनके मंदिर में नारियल भी चढ़ा कर आना और एक माचिस की डिब्बी। जैसे जैसे गुरुजी की संगत जैसे जैसे हनुमान जी की संगत माचिस की डिब्बी को इस्तेमाल करेगी, वैसे वैसे तेरे मुश्किलें हल होती जाएंगी। प्यारी साथ संगत जी, मेरी बच्ची ने यूनिवर्सिटी के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं। बस अब यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है। वो एक लास्ट फॉर्मेलिटी है आई कार्ड सबमिशन, जो आज सुबह हो जाएगी।
ज़िंदगी ने भी क्या क्या रंग दिखाए, कहाँ से कहाँ आ गए। बस कल सुबह मेरा बच्चा अपने घर होगा, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी, आपने तो बहुतों बच्चों को उनके करियर दिए, अच्छा जीवन दिया। मेरे बच्चे के गुनाह माफ़ कर दीजिए, उसे भी एक अच्छा करियर दे दीजिए, उसे भी एक अच्छा रास्ता सुझा दीजिए। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका साल बर्बाद हो गया? बाकी बच्चों की तरह उसे भी तो आशीर्वाद मिल सकता था ना आपसे गुरुजी। खैर, फिर वही बात आ जाएगी, अपने अपने कर्म हैं। हमने कुछ ज़्यादा ही बुरे कर्म किए हैं गुरुजी, जिसका असर बच्चे पर भी आ रहा है। माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो पल पल आप हमारे साथ हैं। खैर, जिंदगी से अब मन उचटने लगा है गुरुजी। ऐसा लगता है कहीं कोई रास्ता नहीं है, या यूं कहूं कि कोई रास्ता है भी तो डराता है। क्या वो रास्ता सही है? क्या वो रास्ता फलदायी है? या वहां भी हमारे बुरे कर्म, ब्लैक मैजिक, दूसरों की जलन हमारे रास्ते खराब कर देगी? आपको अब तो आना ही होगा गुरुजी, अब तो आना ही होगा हमारे दिन बदलने। अब तो आना ही होगा गुरुजी, हमारे गुनाह माफ कर दीजिए बाबा जी। सारी संगत से भी हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना, सभी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक और सत्संग है। आज शुक्राना बहुत सारी चीज़ों के लिए तो हम गुरु जी को हम हर बेसिक चीज़ के लिए तो मैं गुरु जी का शुक्राना मानती ही हूँ, लेकिन उसके अलावा जो आज मेरा शुक्राना सत्संग है वो इसलिए है कि गुरु जी ने मुझे एक लेजर ट्रिप गिफ्ट करी, विच इज़ टिल उदयपुर, और मुझे बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली अंडर बजट बहुत अच्छी ट्रिप कराई, मेरे सारे कंफर्ट का ध्यान रखा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे मैसेजेस देते रहते हैं कि घूमा फिरा कर, पैसों की चिंता मत किया कर, एंड उसके बाद इस तरह की ट्रिप मिलना, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही, और ट्रिप के दौरान ऐसा भी हुआ कि मतलब जैसे मैं रोज़ शिव चालीसा का पाठ करती हूँ, लेकिन इस ट्रिप पर मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन मैं नहीं कर पाऊँगी पूजा, तो प्लीज़ आप मैनेज कीजिएगा। तो गुरुजी ने मंडे को मैं होटल में रुक कर थोड़ा सा रिलैक्स करने के मूड में थी, पर उस वक्त सिचुएशन ऐसे बनाई गुरुजी ने कि मुझे होटल से निकलना ही पड़ा, और जगदीश टेम्पल है उदयपुर में, वहाँ गुरुजी ने भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, सबके दर्शन कराए। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जो कंडीशन बनाई थी कि मुझे होटल से निकलना पड़ा, वो एकदम मेरे उन दर्शन के बाद रिमूव भी कर दी, और मैं आराम से जाकर होटल में रिलैक्स कर पाई, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज ऐसा हुआ कि मैं
कहीं गई थी और अपने घर की चाबी कहीं भूल आई थी, जहाँ भी गई थी। तो जब मैंने थोड़ा सा रास्ता क्रॉस कर लिया, गुरुजी ने पहले तो मुझे एक बार बार मेरे साथ होने का एहसास दिलाते रहे, 777 और 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स देकर। और जैसे कार मेरे सामने से गई, मैंने गुरुजी को बड़ा स्माइल करके देखा, क्योंकि गुरुजी का एक स्वरूप मेरे डैशबोर्ड पर है। और जैसे मैंने गुरुजी को देखा, एकदम से गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि अरे चाबी है क्या। आई डोंट नो मैंने क्यों चेक करी, क्योंकि यूजुअली मैं कभी चेक नहीं करती घर पहुंचने से पहले। पर मैंने देखा कि चाबी तो थी नहीं। फिर मैं वापस उसी जगह गई जहाँ मेरी चाबी छूट गई थी। मैंने सब जगह ढूंढा, बहुत देर तक ढूंढा, कहीं चाबी मिल ही नहीं रही थी। फिर मैं जब थक गई तो मैंने गुरुजी को बोला, प्लीज़ मिलवा दीजिए ना मेरी चाबी। एंड जैसे बस गुरुजी को बोला ही था, 2 मिनट बाद ही इट्स सब जगह जहाँ मैं देख चुकी थी, वहीं पर दोबारा देखने पर, एज इन नॉट दोबारा देखने पर हाँ, मतलब वो जगह देख चुकी थी, पर उस जगह का भी एक टैक्ट था उसे देखने का, जो गुरुजी ने मुझे दिमाग में आइडिया डाला। और मैंने जैसे वो देखा तो मुझे वहाँ चाबी मिल गई। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ये मैं छोटे छोटे से सत्संग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर ये इतनी बड़ी बड़ी दिमाग में टेंशन डाल देते हैं और हमारे मतलब इतना ज़्यादा मतलब पीस ऑफ माइंड लूज़ कर देते हैं हम। चाबी नहीं मिल रही, कैसे बनवाएंगे, आप समझ रहे हैं। एक छोटी सी चाबी तो एक छोटी सी चीज़ हो गई, आप दोबारा भी बनवा सकते हैं, पर इतना ज़्यादा उसके लिए हासिल करना पड़ेगा। तो मतलब इतना हैसल फ्री नहीं होता ही कुछ भी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में ये बहुत ही पीस ऑफ माइंड हमारा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो गुरुजी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि हम अपने डेली चोर्स में भी अपना पीस ऑफ माइंड लूज़ ना करें, और अपनी प्रेजेंस तो फील कराते ही कराते हैं। उसके अलावा हर समय हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने के लिए हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और लाइक ऑलवेज सबसे बड़ा शुक्राना इसलिए कि आपने मुझे चुना, अपनी संगत बनाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। डेली मुझे बताकर और बहुत सारी बार बिना बताए अलग अलग चीज़ों से ब्लेस करते हैं। लाइफ से ब्लेस, नई नई लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, और लेजर ट्रिप्स ब्लेस करते हैं, और मेरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हर समय अनकंडीशनली प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुस्सा ना होने के लिए, इतनी सारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आंटी जी जिन्होंने मेरे अभी तक सारे सत्संग शेयर करे हैं, उनको भी प्लीज़ स्पेशली ब्लेस कीजिएगा। और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, वो इतनी मेहनत करते हैं। मैं उनकी मेहनत के लिए मतलब मैं तो कौन होती हूँ उनकी मेहनत जज करने वाली, पर गुरुजी से सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि आंटी को प्लीज़ ब्लेस कीजिएगा, आंटी और आंटी की फैमिली को ब्लेस कीजिएगा। एंड अब मैं मंत्र जाप कर अपने दूसरे सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।